नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। मैं आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जम्मू कश्मीर की पर चर्चा करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर भारत में असाधारण परिस्थिति में विलय हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। कारण था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया समझौता, जिसमें उसने सबों को स्वतंत्रता दे रखी थी कि जो चाहेगा भारत में विलय करेगा, जो चाहेगा पाकिस्तान के साथ जाएगा और जो चाहेगा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने भारत में अपने राष्ट्र का विलय करना एक राज्य के रूप में उचित नहीं समझा। भारत के तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नेहरू और भी कई प्रकार के लोग जो उच्च पद पर आसीन थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। लेकिन विधि को कुछ और ही मानना था। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया गया, परंतु पाकिस्तान के द्वारा यह कहा गया कि मेरे कबायलियों ने हमला किया है। परिणाम स्वरूप राजा हरि सिंह को जान बचाना मुश्किल हो गया। तब वह भागे भागे भारत आए और भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। प्रारंभिक काल में जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का विदेश नीति, सूचना और रक्षा 3 विषय पर हस्तक्षेप था। बाकी सब जम्मू कश्मीर अपने देखा करते थे। समय ने करवट लिया। धीरे धीरे उनके बहुत से जो संवैधानिक पहलू थे घिसते घिसते घिस गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज़ थे जो हमेशा भारत के नज़र में भी खटकते रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति के अनुमति से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को मिली संविधान के आर्टिकल 370 और 35A से विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में 23 याचिका दाखिल किया गया। उस याचिका के सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति किशन कोल, न्यायमूर्ति संजय खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ 5 सदस्यीय जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A की सुनवाई आरंभ कर दिया। इसी क्रम में जब आर्टिकल 370 3 की बात आती है, यह जानना नितांत आवश्यक है कि आखिर किस बिंदु को आधार बनाकर बात लाया गया था। तो उसमें मूल बात थी आर्टिकल 370 3 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सहमति के बगैर धारा 370 में संशोधन की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। हालांकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने बिना राज्य विधानसभा के अनुमति के 2 आदेशों के जरिए जम्मू कश्मीर से
आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 370 खत्म करने का तरीका असंवैधानिक है। इस आधार पर न्यायालय में वाद लाकर चुनौती दिया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा और फिर बताया कि 1954 के आदेश से पहले भाग में तो यह स्पष्ट लिखा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को अपवादों और संशोधनों के साथ अपनाया गया था। आप इस जम्मू कश्मीर का संविधान कह सकते हैं, लेकिन जो अपनाया गया वह भारतीय संविधान था। सुनवाई के क्रम में कई महत्वपूर्ण अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखे, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर कई प्रकार का सवाल उठाया। एक, क्या संसद के पास राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है? अगर उसके पास ऐसी शक्ति है तो शक्ति किस हद तक है? साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी है तो यह कब तक के लिए और इसे कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर अनोखा नहीं है, पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि आप इसे एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं रहने दिया? वहीं अगर दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश होता तो क्या असर होता? जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन्हें अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य था। सरकार ने पुलवामा की घटना के बाद यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाना चाहिए। असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग कर दो राज्य की राजधानी क्यों बना दिया गया। मुख्य न्यायाधीश को जवाब देते हुए तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि सरकार से निर्देश मिला है कि लद्दाख अस्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर और अस्थायी रूप से मौजूदा स्थिति में रहेगा। लद्दाख में कारगिल और लेह में स्थानीय निकाय का चुनाव जल्द कराए जाएंगे। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में सरकार बनी थी, जिसमें मुफ्ती महबूबा मुख्यमंत्री बनी थी और भाजपा के सहयोग से सरकार बना था। और 19 जून 2018 को मुफ्ती महबूबा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। न्यायमूर्ति ने अनेक पहलू पर विचार करते हुए कहा कि 335A के रहने से 3 मौलिक अधिकारों को सरकार के द्वारा छीन लिया जाता है। एक है अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार, गैर कश्मीरियों को राज्य में बसने का अधिकार और रोजगार की समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में निवेश आना आरंभ हो गया है। केंद्र सरकार के अधीन पुलिस व्यवस्था होने के कारण पर्यटन भी वहां आरंभ हो गया है। पहले जो गलतियां जम्मू कश्मीर में हुई है, आने वाली पीढ़ी को यह नहीं भुगतना पड़े, इसलिए आर्टिकल 370 को हटाना नितांत आवश्यक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में सुनवाई जारी है, जल्द ही फैसला आने वाला है और इस प्रकार से वह राष्ट्र के हित में फैसला आएगा। और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने का कष्ट करेंगे।